लक्ष्मीकांत के अंदर में, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए, तो पंडित लक्ष्मीकांत झा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पंडित लक्ष्मीकांत झा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। ये बने थे आपके पहले, ठीक है, आजादी के बाद पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और चैम्स चेमियर, ठीक है, इनका बड़ा सा नाम था जस्टिस एडवर्ड मेयनार्ड डेस चैम्स चेमियर नाम था। एडवर्ड चेमियर नाम याद रख लो आप लोग, ये पहले चीफ जस्टिस बने थे 1916 में। और भारत में आजादी के बाद में पहले भारतीय, ठीक है, पंडित लक्ष्मीकांत झा जी, ठीक है, पंडित लक्ष्मीकांत झा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले फिर से बता दूं, जितने भी बच्चे हैं जो भी टीआरई के किसी भी बैच में है हमारे, ठीक है, टीआरई 3.0 के, चाहे वो कोर्स में हो चाहे रिवीजन बैच में हो, उन सभी के लिए एक जो है फ्रेंड्स गिफ्ट की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आप लोगों को। मैंने हमेशा कहा है कि टीचिंग परीक्षा जितना बोलेगा उससे ज्यादा आप लोगों को जो है फ्रेंड्स देगा। और बीपीएससी टीआरई के लिए फ्रेंड्स एक गिफ्ट, फ्री गिफ्ट ई बुक्स जो है फ्रेंड्स बहुत सारी हम लोगों ने बनाई है, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी पेड स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए एक अलग से बनाकर ऐड कर दिया जा रहा है। जितने भी बच्चे फ्रेंड्स जो टीआरई रिवीजन बैच में जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। कल से रिवीजन बैच आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी की सजा दी गई थी ये बता देंगे आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी फ्रेंड्स 23 मार्च 1931 को, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? वाइसरॉय, ये क्वेश्चन आया था DSSB के एग्जाम में। उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, ठीक है। इनको फांसी क्यों दी गई थी, ठीक है, एग्जीक्यूट क्यों किया गया था, क्या कारण क्या था, क्या गुनाह था इनका, ठीक है, जिस वजह से इनको फांसी दी गई। इन्होंने क्या किया था? साउंडर्स की हत्या कर दी थी। आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने जो साइमन कमीशन है उसका विरोध किया था। साइमन कमीशन का विरोध करते करते उनके ऊपर में लाठियां बरसाई गई। तो लाठियां जब उन पर बरसाई गई तो लाठियों का जो है फ्रेंड्स जवाब देने के लिए, ठीक है, जो लाठियां थी उसका लाठियों की मतलब कार्रवाई के अंदर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। तो उस मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके जो लोग थे, ठीक है, HSRA, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया था? साउंडर्स की हत्या कर दी थी। और इसी वजह से जो है फ्रेंड्स उनको पकड़ के फांसी दे दी गई थी। इस घटनाक्रम को लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी। साउंडर्स की जो हत्या हुई थी उसको क्या कहा जाता है? लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। साउंडर्स की जो हत्या कर दी थी HSRA के सदस्य ने, उसको क्या कहा जाता है? उसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 1931 कौन थे? तो लॉर्ड इरविन, उस समय में भारत के वाइसराय थे, लॉर्ड इरविन, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी जो है ना हमारे भारत के आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ना उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला घटनाक्रम है। इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी आपके एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है। इसी वजह से एनसीईआरटी के अंदर में ये पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल, ठीक है, 1900 क्या, तो 1975 के अंदर में, 1975 के अंदर में हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। किसकी मदद से? USSR की मदद से, विद द हेल्प ऑफ USSR की मदद से जो है फ्रेंड्स ये किया गया था, ठीक है। 8000 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, ठीक है। USSR की मदद से इसको लॉन्च किया गया था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। आर्यभट्ट नाम का हमारा पहला जो था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चंद्रयान 3, ठीक है, आदित्य L1 मिशन, इन सारे मिशन को मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों से 5000 का मैंने टारगेट बोला था और आप लोगों ने इसको पूरा कर दिया। तो कल 9 बजे करंट अफेयर्स की भी क्लास लेने वाला हूँ मैं आप लोगों की। करंट अफेयर्स पूरा का पूरा करवा दूंगा। अमार सोनार बंगला नाम का जो गीत है वो किसने लिखा था? अमार सोनार बंगला नाम का जो गीत है फ्रेंड्स, नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, अनिसुर रहमान, शांतिदेव घोष। तो अमार सोनार बंगला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। आज बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, ठीक है, नेशनल एंथम। ये कब लिखा था इन्होंने? ये इन्होंने लिखा था फ्रेंड्स अमार सोनार बंगला 1905 में, जब बंगाल का बंटवारा हुआ था उस समय में, ठीक है। बांग्लादेश बना 1971 में। तो आज़ादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश बना था। क्योंकि भारत का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, ठीक है। यहाँ पर में था पश्चिमी पाकिस्तान, यहाँ पूर्वी पाकिस्तान। फिर ये पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ पाकिस्तान से 1971 में और बांग्लादेश बना। और बांग्लादेश बनने के बाद में अमार सोनार बंगला इसका जो है नेशनल एंथम बना, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, राष्ट्रीय गान बना। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था बंगाल के विभाजन के समय में। नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सूर्या सेन को अक्सर आप भूल जाते हो, ठीक है। आप लोगों ने हमारे कई सारे जो है जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भुला दिया है आप लोगों ने, ठीक है। और उसी कड़ी के अंदर में फ्रेंड्स हम लोगों ने इनको भी भुला दिया, सूर्या सेन को। चिटगांव आर्मरी रेड करके उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अपने खुद के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये भारत के लिए लड़ रहे थे। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावा जो है किया था? चिटगांव आर्मरी रेड, ठीक है। चिटगांव नाम की जगह आज का बांग्लादेश जो है वहां मिलेंगी, आज का बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश जो है वहां पर में सूर्या सेन उसके नेता थे, सूर्या सेन। इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। सूर्या सेन को किस नाम से जाना जाता था? लिखो जल्दी से कमेंट में, सूर्या सेन लिखो और लिखो मास्टर दा के नाम से इनको जाना जाता था। इनके साथ में थी कल्पना दत्त, नलिनी गुप्ता, आनंद गुप्ता, नरेश रॉय, अंबिका चक्रवर्ती, ऐसे लोग थे जो इनके साथ में थे। कल्पना दत्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको उम्र कैद की सजा हो गई थी जब सूर्या सेन को पकड़ लिया गया था। तो कल्पना दत्त जो थी इनको उम्र कैद की सजा हो गई थी, ठीक है। नलिनी गुप्ता इनके साथ में थी। ये लोग थे, इन्होंने मिलकर
चिड़गांव आर्मरी रेड की थी फ्रेंड्स 1930 में। चिड़गांव नाम की जगह पर वहां गए, वहां हथियार रखे थे, लूट लिया हथियार को, ठीक है। और हथियार को लूटने के बाद में इन्होंने क्या किया था, ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था, ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का, और अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी। बाद में अंग्रेजों ने मास्टर दा मतलब हमारे सूर्या सेन को पकड़ लिया और 1933 में इनको जो है फ्रेंड्स पकड़ लिया गया था। 1934 में इनको फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है, सूर्या सेन को। तो ये है सूर्या सेन, मास्टर दा, ठीक है। आप लोग भी मास्टर जी हो ना, मास्टर नहीं, ठीक है। तो भाई अपने लोग हैं ये, तो अपन लोगों के बिरादरी के। हु फाउंडेड द स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। ये काफी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं बोला जा रहा है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, एस.सी. बोस, एम.एन. रॉय। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में सी राजगोपालाचारी ने की थी, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। कब की थी, 1959 के अंदर में। राजगोपालाचारी भारत के जो है फ्रेंड्स सेकंड नंबर के, आजाद भारत के दूसरे नंबर के, ठीक है, गवर्नर जनरल और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। पहले भारतीय गवर्नर जनरल, और ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो सेकंड नंबर के गवर्नर जनरल थे, क्योंकि पहले आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। उसको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है आपका, अगर आप कहोगे तो एक लेक्चर में फिर से मैं वो क्वेश्चन बना के बता दूंगा आपको। सी राजगोपालाचारी, इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। नाउ फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। पहली बार वो चुने गए फ्रेंड्स 1938 में, और दूसरी बार चुने गए वो 1939 के अंदर में। तो 1938 के अंदर में और 1939 के अंदर में दोनों बार आपको बताना है कि कब कब जो है कहाँ कहाँ से वो चुनाव लड़े थे। जल्दी जल्दी बताइए, देखिए मैं अपनी पूरी एनर्जी डाल रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो 1938 के अंदर में वो बने थे हरिपुरा सेशन के अंदर में। हरिपुरा नाम की जगह गुजरात में मिलेगी आपको, गुजरात में पूरा सेशन उन्होंने कंप्लीट किया, ठीक है। सेकंड बार वो बने त्रिपुरी के अंदर में, त्रिपुरी ये जगह मध्य प्रदेश में है, त्रिपुरा नहीं है, ये अलग है, मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर के पास त्रिपुरी, वहाँ पर मैं अध्यक्ष बने। यहाँ उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि विरोध हुआ था, गांधी जी नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बोस वापस से बने, तो उनके जगह पे सुभाष चंद्र बोस की जगह पे किसको बनाया गया था, ठीक है, किसको बनाया गया उनके जगह पे। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स काफी सारे एग्जाम में आ चुका है। अब बताओ किसको बनाया गया था उनकी जगह पे, ठीक है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस है वो सारे के सारे वीडियोस आप लोगों को मिल सके। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे आप सभी लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। तो किसको बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद काफी अच्छे दोस्त थे सुभाष चंद्र बोस के, उनको बनाया गया था उनकी जगह पे जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था त्रिपुरी सेशन से, ठीक है। तो दो बार अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस, एक हरिपुरा सेशन में और दूसरी बार त्रिपुरी सेशन में 1938-1939 में, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक चीज और बता दूं आपको, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद में क्या किया, घर पे बैठ गए वो झुनझुना बजाते हुए, नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने बनाई एक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक लिखो सभी लोग, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 1939 में त्रिपुरी सेशन से इस्तीफा देने के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने बनाया, जिसका पहला सेशन, फर्स्ट सेशन नागपुर में हुआ था, फर्स्ट सेशन, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था इसका पहला सेशन, महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला सेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस की। जी हाँ, प्रीति झा जी, परी झा जी, पूरी की पूरी 6 महीने क्या उससे ज्यादा का मैं करंट अफेयर आपको पूरे 1 साल का करंट अफेयर कराने वाला हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि बच्चे अगर यहाँ पर मैं अच्छे से पढ़ने वाले हैं ना, अगर आप पढ़ने के लिए रेडी हो, मैं आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, आर्टिक होम इन द वेदास नाम की पुस्तक किसने लिखी। एक हिंट देता हूँ आपको, टीआरई 2 में पूछा गया, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका था, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। तुम जो है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसको लेकर रहूंगा, ठीक है, ये नारा उन्होंने दिया था। जी तो फ्रेंड्स, द आर्टिक होम इन द वेदास, मतलब कि जो वैदिक लोग हैं वो आर्टिक से आए थे, तो ये दिया था लोकमान्य तिलक ने नारा, लोकमान्य तिलक। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, उन्होंने जो है ना एक और बुक लिखी है जिसका नाम है गीता रहस्य, ठीक है, द आर्टिक होम इन द वेदास, ठीक है, द आर्टिक होम इन द वेदास नाम की पुस्तक। और वेदों में आर्टिक होम बोल सकते हैं आप लोग इसको, वेदों का जो उद्गम हुआ है वो आर्कटिक के इलाके में हुआ। आर्कटिक मतलब ये वाला इलाका, ये सबसे ऊपर वाला नॉर्थ पोल के पास वाला। और गीता रहस्य, ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी है। एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे भाई ने जो है ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, हमारे भाई ने 2 न्यूज़पेपर भी निकाले हैं, ठीक है। वो दोनों न्यूज़पेपर के नाम आप लोगों को बता दे, तो ध्यान से समझना आप सभी लोग फ्रेंड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक है केसरी, अरे भाई आजा, केसरी, केसरी, और एक है आप लोगों का मराठा। ये 2 न्यूज़पेपर कब निकाले, TSSB के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, 1881 के अंदर में निकाले थे। केसरी जो है फ्रेंड्स ये था आप लोगों का मराठी लैंग्वेज में, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मराठी में, और मराठा निकाला था इंग्लिश भाषा में। वाह, कतई उल्टी सीधी चीजें कर रहे, मराठी में निकालना था, केसरी चाहे तुम इंग्लिश में निकाल लेते। चाचा कुछ भी हरकत कर रहे तुम भी, हाँ, मतलब तुमको कोई कुछ बोल नहीं रहा तो बच्चों को तकलीफ होती ना मेरे, फिर उनको याद रखने में कि मराठा मराठी में था, वो लोग समझेंगे नहीं, मराठा इंग्लिश में था, याद कराना पड़ेगा मेरे को उनको, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है, माफ कर दो चाचा को। तो केसरी, ठीक है, मराठी में, और मराठा इंग्लिश के अंदर में 1881 के अंदर में निकाला था। DSSB का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, जल्दी से बताइए।
के लिए। आगे मैं और बताता हूँ अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। पहली बात, एका आंदोलन जो है कहाँ स्टार्ट हुआ था? अवध के इलाके में, यूपी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर तो यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, एका आंदोलन कहाँ का है? तो एका आंदोलन जो है वो अवध का है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है एका आंदोलन आप लोगों का कहाँ पर में कब चला था? तो 1921-22 में चला था एका आंदोलन। ठीक है, कौन थे इसके नेता? मदारी पासी। वेरी इंपॉर्टेंट, एका आंदोलन के एका आंदोलन के लीडर कौन थे? लीडर सभी लोग लिखेंगे मदारी पासी, मदारी पासी। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए, मदारी पासी। ठीक है, सभी लोग लिखेंगे। एका आंदोलन 1921-22 के अंदर में, और इसका जो उद्देश्य था फ्रेंड्स, यहाँ पर में जो लगान बढ़ाया जा रहा था सरकार के द्वारा कंटिन्यूअसली, ठीक है, किसानों के ऊपर में, छोटे जमींदारों के ऊपर में, ठीक है, उसके खिलाफ ये आंदोलन था आप लोगों का, एका आंदोलन। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो लगान की दर जो है 50% बढ़ गई थी यहाँ पर में। ठीक है, टू स्टॉप टू गिव रेंट टू गवर्नमेंट, सरकार को लगान देना बंद करना इसका उद्देश्य था कि भाई, ठीक है, इनकी ऐसी की जैसे हम नहीं देंगे लगान। तो यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए कि लगान देना बंद कर दिया जाए, ये इसका मेन उद्देश्य था आप लोगों का। ओके, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो लगान देना जो है क्या कर दिया